नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में जैसे आपको मालूम है कि हम पिछली वीडियो में बुध का सभी 12 लग्नों में क्या प्रभाव होगा उसकी सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में मिथुन लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। मित्रों, बुध जैसे हम जानते हैं राजकुमार ग्रह है और लग्न में ही अगर वो बैठेंगे तो मिथुन लग्न के अंदर बुध जो हैं लग्नेश और सुखेश होते हैं, तो इस वजह से ये इसमें कारक होते हैं और लग्न में बैठने से बुध जो है दिशा बली भी हो जाते हैं। तो मिथुन वालों का जो है स्वभाव जो है इस तरह का, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि बालक स्वरूप होते हैं लोग, तुरंत खुश हो जाना, तुरंत नाराज़ हो जाना, लेकिन इनकी जो है नाराज़गी लंबे समय तक नहीं रहती है। और साथ ही साथ इनमें एक प्रवृत्ति और रहती है, किसी भी कार्य को लंबे समय तक ये नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, थोड़े टाइम में बाद जब उसको मन भर जाता है नया खिलौना चाहिए, इसलिए बुध को जो है पराक्रम भाव में अच्छा नहीं माना गया है। जिनके बुध कमज़ोर होते हैं पराक्रम भाव में, इनके साथ यही समस्या रहती है कि ये बीच में ही अपने पराक्रम को छोड़ के अपने कार्यों को छोड़ देते हैं और नए कार्यों को चालू कर देते हैं, जिससे इनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम ये चर्चा करते हैं लग्नेश होकर अगर बुध मिथुन लग्न में बैठेंगे तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव होगा। इसमें जो है लग्न में बैठकर ये आपको जो है अत्यंत आकर्षक वक्ता के साथ साथ आपको जो है अत्यंत बुद्धिमान बनाते हैं, आकर्षक और दूसरों को अपनी वाणी से आकर्षित करने वाला, और थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के भी रहते हैं। ईर्ष्या उस प्रवृत्ति का नहीं कि किसी का नुकसान करना, इनमें एक कंपटीशन की भावना होती है, लोगों से आगे बढ़ने की या आगे चलने की भावना होती है। और ऐसे में जब ये 7वीं दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखेंगे तो ये जो जातक होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ व्यापारी, वाक्पटुता में, बात करने में अपने सामने वाले को अपना बना लेने वाले। लेकिन दाम्पत्य में इनको शुरुआती समय में कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है थोड़ा सा जो है मुँहफट प्रवृत्ति की होंगी, लेकिन अत्यंत पतिव्रता, हर तरह से पति के साथ देने वाली और साथ ही साथ हर तरह से उनका साथ देने वाली और बहुत ही उच्च कोटि की जो है गृहिणी होती है। तो कुल मिलाकर लग्न में बुध जो है अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देता है और ऐसे जातक जो हैं पन्ना धारण करें तो उनको जो है अत्यंत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और इसके बाद आ जाते हैं मित्रों धन भाव में। धन भाव में जो है चंद्रमा की राशि में जब ये बुध बैठेंगे तो ऐसे जातक जो है कुछ, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठते हैं तो इनकी वाणी में एक कल्पना होती है, काल्पनिक होते हैं, कविताएं लिखना और कवि प्रवृत्ति के होते हैं। इसी के साथ इनका जो है 7वीं दृष्टि से जब ये अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से मित्र राशि पे अपनी दृष्टि डालेंगे, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो हृदय संबंधी या त्वचा संबंधी परेशानियां इनको हो सकती हैं। तो ऐसे में इनको ये ध्यान देने की ज़रूरत। और कुल मिलाकर
धन भाव में ये जो है जातक जो है अत्यंत धन की प्राप्ति करते हैं, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर धन भाव में बुध का होना वह अपना मिथुन लग्न में अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बुध सूर्य की राशि में अगर बैठेंगे तो ऐसे में जो है ये लोग थोड़ा सा, अगर सूर्य भी आजू बाजू ही होंगे, अगर ये सूर्य के साथ बैठे हैं तो इनको अत्यंत पराक्रमी और चैलेंज कबूल करने वाले, कंपटीशन में जो है भाग लेने वाले, मैनेजमेंट में जो है अत्यंत जिसे कहते हैं माहिर होंगे। और उसके साथ ही साथ अपने पराक्रम के बल पे अपने भाग्य बल का निर्माण करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। भाई बहनों का जो है सहयोग के साथ साथ उनका कुछ हित करने वाले जातक होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही जो है बुध अगर सुखेश होकर और लग्नेश होकर सुख भाव में बैठेंगे तो ऐसे में ये भद्र योग का निर्माण करेंगे और इसमें ये कारक भी होते हैं। तो ऐसे जातक चतुर्थ का जो है बुध आपको जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला, माता पिता का जो है चहिता, भूमि भवन वाहन हर तरह के सुख प्राप्ति करने वाला। और ये जो है व्यापार में कि कर्म भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपको बहुत ही उच्च श्रेणी का व्यापारी बना देंगे और मैनेजमेंट में माहिर, साथ ही साथ फाइनेंस एक्सपर्ट वगैरह, जिस तरह का जो है फाइनेंस वगैरह में इस तरह के कामों में जो है अत्यंत अगर चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर है तो ऐसे में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, कुछ अपने गलत निर्णयों की वजह से या अपने ही बीच में कार्यों को बीच में छोड़ देने की वजह से कुछ नुकसान की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा बली है तो ऐसे में जो है जातक अपने पराक्रम और अपने बुद्धि बल से लाभ की स्थितियां प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध का जो है होना मिथुन लग्न के अंदर ये केंद्र त्रिकोण राज योग का निर्माण करेगा। तो ऐसे में जो है ये जो जातक होते हैं उच्च श्रेणी के वकील, वक्ता, भविष्यवक्ता और साथ ही साथ में भविष्यवक्ता के साथ साथ में ज्योतिष वगैरह, उच्च श्रेणी के जो हैं ज्योतिष और इस वाणी से रिलेटेड कोई भी कार्य और फाइनेंस एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि वगैरह में जहाँ क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है तो अपने बुद्धि बल से या क्विक डिसीजन से फाइनेंस एक्सपर्ट्स में भी जो है अपना फाइनेंस की दुनिया में अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। क्योंकि सातवीं दृष्टि इनकी जो है लाभ भाव पे पड़ेगी तो इनको लाभ जो है इनकी बुद्धि, वाणी और इसके बल पर चारों तरफ से इनके यहाँ लाभ की जो है बारिश, धन की वर्षा होती है। और इसके साथ साथ ही जो है जब ये संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित हर तरह से इनको लाभ की प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं मित्रों षष्ठ भाव में। अगर जो है लग्न के स्वामी और सुखेश जो जाके षष्ठ में बैठेंगे तो ऐसे में जो है इनको जो है ऋण वगैरह अगर लेना भी पड़ जाता है तो ऋण से भी अगर इनको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो है लग्न में बैठे हुए बुध, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो आप ऋण लेकर भी अपनी वृद्धि करेंगे और अगर कहीं कमज़ोर हैं तो ऋण से आपको परेशानी हो सकती है। और व्यय वगैरह पे दृष्टि डालेंगे तो आपको जो है व्यय की जो दृष्टि होगी वो जो है अपनी मित्र राशि पे होगी और शुक्र की राशि में होगी। तो ऐसे में ये जो जातक होते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफ को लीड करने वाले, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने वाले, अपने स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज़ ना करने वाले, उस पे बहुत अत्यधिक व्यय करते हैं
और उसको मेंटेन करते हैं, और दिखावा और अपने ऊपर खर्च करना कोई इन जातकों से सीखे। और कुल मिलाकर इनका जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल होता है। और अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में जो है बुध का गुरु की राशि में होना, और यहाँ पर ये सम हो जाते हैं, और जब ये लग्न पे अपनी दृष्टि डालेंगे अपनी ही राशि को, तो ये अत्यंत आकर्षक और आकर्षण का केंद्र होते हैं। कहीं भी जाते हैं सामने वाले को अपना बना लेने वाले, और पूरी पार्टी की जो है महफिल की रौनक हो जाने वाले, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और अगर ये लोग कोई व्यापार वगैरह भी करते हैं या कोई ज्योतिष के व्यापार में अत्यंत उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साबित होते हैं। साथ ही साथ में इनका जो है अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई ये बिजनेस करते हैं तो उसमें ये अत्यंत सफलता प्राप्त करेंगे, जिसमें वाणी बेचने का काम हो, वाणी से संबंधित काम हो, लाइजनिंग, जिसमें बोलने से आपका जो व्यापार चलता हो या बनता हो, तो ऐसे में इनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थितियाँ रहती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव में। अगर लग्न के स्वामी और सुख के स्वामी बुध बैठेंगे तो मिथुन लग्न में अष्टम में बैठकर थोड़ा सा जो है, जब षष्ठ और अष्टम में बैठते हैं तो थोड़ा सा इनके प्रभाव में कमी तो आती ही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। त्वचा जनित रोगों का जो है मिथुन राशि वालों का देखा गया है कि अगर इनका बुध या चंद्रमा कमज़ोर होता है तो इनको जो है स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ साथ सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन भाव में मित्र को जो है दृष्टि डालेंगे तो इनकी इनकम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होती हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। लेकिन धन की कभी समस्या नहीं रहती है, और साथ ही साथ में इनको पैतृक धन की भी जो है प्राप्ति होती है। और इसके साथ में अब आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में जब ये बैठेंगे मित्र की राशि में तो ये जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं, और यहाँ से जो है वो दृष्टि डालेंगे। अगर सूर्य भी आजू बाजू है तो क्या कहते हैं अपना या साथ में बैठे हैं, तो सूर्य के साथ मिलकर जब ये दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में जो है ये अत्यंत पराक्रमी और हर तरह से अपने पराक्रम के बल पे अपने भाग्य में वृद्धि करने वाले और ऐसे जातक अत्यंत भाग्यवान होते हैं। और पराक्रम के साथ साथ छोटे भाई बहनों का और मित्रों का सबका भला करने वाले। और कुल मिलाकर नवम भाव में बैठकर बुध यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों दशम भाव में। दशम भाव में ये थोड़ा सा जो है इनकी राशि जो नीच की हो जाएगी, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम आपको ये देखना चाहिए कि वो किसके साथ बैठे हैं, और साथ ही साथ में उनकी डिग्री चेक कर लें। अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं तो उनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो ऐसे में आपको जो है कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पे जो है बुध कारक होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। आपको बस ये देखना है कि नीचत्व भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है कि एक तो कोई भी आप निर्णय जल्दबाजी में ना करें, और अपने गुस्से पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि आप कोई भी पराक्रम या कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसको बीच में ना छोड़ें, उसको अंतिम सिरे तक पहुंचाएं। इसमें मेन कारण बुध का जो है वीक होने का यही होता है कि जातक जो है बीच में ही पराक्रम छोड़ देता है, जिससे नुकसान की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो अगर आपका चंद्रमा बली है और आपका जो है 15 डिग्री से ऊपर का अगर बुध है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने विवेक और अपने बुद्धि बल से अपने इस नुकसान की प्रवृत्ति से बाहर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं मित्रों लाभ भाव में। और अगर लाभ भाव में बैठे हैं अगर लग्नेश के और आपके जो है
सुखेश के स्वामी अगर आय भाव में बैठते हैं तो ये अत्यंत विशिष्ट कारक, आपको हर तरह से लाभ देने वाले, हर तरह से संतान से या संतान को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, ज्ञान की वृद्धि, हर तरह से लाभ दिलाने वाले। तो कुल मिलाकर वहाँ पे बैठना आपके लिए जो है लाभ भाव में अत्यंत अनुकूलता और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले, व्यापार में भी जो है ये लोग अच्छा फल प्राप्त करते हैं और धन का अर्जन करते हैं। तो कुल मिलाकर लाभ भाव में मिथुन लग्न में अगर बुध बैठे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों व्यय भाव में। व्यय भाव में जो है शुक्र की राशि में, अपने मित्र की राशि में अगर बुध बैठते हैं तो ये आपको चाहिए कि आप लोगों को जो है व्यापार करें या व्यवसाय करें, आप जो है अपने लोकल प्लेस से हटके करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। विदेश संबंधी कार्यों में या अपनी जगह से प्रदेश दूसरे प्रदेश में आप अगर करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे और आपको जो है अपने विवेक से और अपने उससे आपको जो है अत्यंत अनुकूलता मिलेगी। और आप अगर सातवीं दृष्टि से ऋण को और रोग रिपु ऋण की घर को देखेंगे तो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इससे बाहर आ सकते हैं। तो मित्रों कुल मिलाकर मिथुन लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा, इसका चर्चा वृत्तांत हमने आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करें, जिसमें ऑल का ऑप्शन हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। अगर आपको मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहिए हो तो आप मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट टाइप करके व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।